ये है कोरोना वायरस, एक ऐसा वायरस जो 2019 के एंड में शुरू हुआ और जो अभी तक फैल रहा है। ये जो आप अपने स्क्रीन पर फोटोज देख रहे हो, ये फोटोज इस वायरस की ली गई सबसे पहली क्लोजअप फोटो है, जिसको बहुत ही स्पेसिफिक इमेजिंग टेक्निक से लिया गया था। क्योंकि ये वायरस इतनी ज्यादा छोटी है और इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हम देख नहीं सकते, इसलिए इसको केवल एक स्पेसिफिक इमेजिंग टेक्निक से ही देखा जा सकता है। अब ये जो आप देख रहे हो, यही वो चीज है जिसकी मदद से ये कोरोना वायरस एक ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है और एक इंसान को मार डालता है। ये कांटेदार चीजों से ही कोरोना वायरस को उसका नाम मिला है और इसी की मदद से हम ये समझ पाएंगे कि इस वायरस को खत्म कैसे करें। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वायरसेस बने कैसे। इसको समझने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो वायरसेस है ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, लिटरली बहुत ही ज्यादा छोटे, लगभग 100 नैनोमीटर्स के। अब 100 नैनोमीटर का मतलब आप समझ सकते हो। मतलब अगर हम एक रेगुलर स्केल या रूलर लेते हैं और उस पर बने इस मिलीमीटर मार्किंग को देखते हैं तो करीब 10,000 वायरसेस पार्टिकल्स इस छोटे से मार्किंग के अंदर आ सकते हैं। अब आप समझ जाओगे कि ये 100 नैनोमीटर कितना ज्यादा छोटा होता है और ये वायरसेस कितने ज्यादा छोटे हैं। नाउ इसी की वजह से, इस वायरस के इतने छोटे होने की वजह से हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इन वायरस को देख ही नहीं सकते। जो माइक्रोस्कोप आपने और मैंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बाकी जगह पर देखा है, उनसे तो ये वायरस देखना नामुमकिन है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ह्यूमंस केवल 400 नैनोमीटर तक के लाइट के वेवलेंथ को देख सकते हैं और जहां की कोरोना वायरस 100 नैनोमीटर से भी कम के होते हैं तो उनको तो देखना बहुत दूर की बात है। अब यहीं पर आता है ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से बहुत ही अलग है। जहां एक साइड नॉर्मल नाइट माइक्रोस्कोप विजुअल लाइट की मदद से इमेजेस को मैग्नीफाई करके दिखाती है, वहीं दूसरी साइड ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजेस के बीम की मदद से इमेजेस को मैग्नीफाई करती है। अब इन दोनों के डिफरेंस को डिटेल में समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट अभी के लिए केवल इतना समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो छोटी से छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके हमें दिखा सकता है और वो भी बहुत ही क्लियरली। अगर आप नेट के फ्लिकर पेज पे जाओगे तब आपको वहां पर बहुत सारी कोरोना वायरस की इमेजेस मिलेगी और अगर आप उन इमेजेस को ध्यान से देखोगे तब आपको उनमें से दो तरह की इमेजेस दिखेगी, SEM और TEM, जिसको दो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप सरफेस पर रखे सैंपल्स को स्कैन करती है और उससे जो भी चीज निकलती है उसको वो रिकॉर्ड कर लेती है। ये थोड़ी बहुत एक सैटेलाइट इमेजिंग की तरह काम करती है। जो भी फोटोज हमें इस माइक्रोस्कोप से मिलती है उससे हम सैंपल्स के स्ट्रक्चर हूबहू देख सकते हैं और वो भी फुल लाइटिंग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बेसिकली इस माइक्रोस्कोप से ली गई फोटोज को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस जगह पर है और वो सेल के बीचों बीच मूव कैसे करती है। लेकिन एक TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इससे भी ज्यादा डीप है। ये माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स को सैंपल्स के अंदर तक भेज देती है और उसके बाद उन सैंपल्स के छोटे से छोटे इनर डिटेल्स निकाल पाती है। यानी ये माइक्रोस्कोप यानी TEM एक SEM से ज्यादा पावरफुल है। इन दोनों माइक्रोस्कोप से ली गई फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट होती है और बाद में इन फोटोज में कलर ऐड करा जाता है ताकि और वेल प्लान्ड रिसर्च हो सके। जब इन दोनों माइक्रोस्कोप से ली गई फोटोज को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तब वो ये पता लगा पाता है कि कोरोना वायरस वर्क कैसे करती है। अब मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, बट जितना मेरे को समझ आया है और जितना मैंने इस वीडियो के रिसर्च में समझा है वो मैं आप बताऊंगा। इस फोटो को देखो, ये एक सिंगल वायरल पार्टिकल है। ये जो आप येलो पोर्शन देख रहे हो ये वायरस का कोर है और उसके साइड में ये चीज, इसको कहते हैं कोरोना, जिससे इस वायरस को उसका नाम मिला है और इसको हम ऑरेंज कलर में देख सकते हैं। और यही कोरोना वो चीज है जिससे हम समझ सकते हैं कि एक वायरस हमारे सेल पर अटैक कैसे करता है। इस वायरस के आउटर पोर्शन में जो स्पाइक प्रोटीन है वो पहले तो होस्ट सेल के मेम्ब्रेन में अटैच हो जाता है और उसके बाद वो डायरेक्टली अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो वायरस मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाता है वो अपना RNA फैलाने लगता है और उस सेल में मल्टीप्लाई करने लगता है। उसके बाद वो उस मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है और दूसरे मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाता है और सेम प्रोसेस को रिपीट करता है। ऐसे ही ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है और धीरे धीरे इंसान बीमार पड़ने लगता है। अब इससे बचने का बस एकमात्र तरीका है, जो है एंटीबॉडीज। अगर हम किसी तरह से उन वायरस के स्पाइक्स के आगे वो एंटीबॉडीज लगा दे तब वो वायरस को मेम्ब्रेन के अंदर घुसने से रोक पाएगी और इसी तरीके से ये वायरस खत्म हो पाएगा।